यार पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क ढूंढने निकलो तो सबसे पहले एक चीज़ कॉमन मिलती है। पाकिस्तान कहता है हमारा कल्चर बेस्ट है, इंडिया कहता है हमारा कल्चर बेस्ट है। फिर एक शख्स कहता है भी तुमने हमारा कल्चर चोरी किया, हम असल में ओरिजिनल हैं, तुम नकली हो। और सबसे फ़नी चीज़ क्या है, वो ये है कि कहते हैं एक दूसरे को देख के कि यार इनका कल्चर हमसे कितना डिफरेंट है। और फिर देखो शादियाँ भी सेम, मेहमान नवाजियाँ भी सेम। और पाकिस्तानी शादियों में असल कंपटीशन होता है कपड़ों का, जबकि इंडियन शादियों में ज़्यादा कंपटीशन होता है डांस का, किसका डांस ज़्यादा अच्छा है। और भाई बिरयानी की तो बात ना करो, सबसे पहले ये इंडियंस कहते हैं कि भाई ये बिरयानी हमारी है, पुलाव पाकिस्तान का है। लेकिन दोनों तरफ एक ही मसला है, तुम्हारी बिरयानी असली है या हमारी। भाई बिरयानी या पासपोर्ट एप्लीकेशन नहीं, जान छोड़ दो भाई, बेचारी बिरयानी तो है। और भाई पाकिस्तानी शादियों में क्या होता है, एक आंटी मिलती है जो कहती है बेटा तुम कमज़ोर हो गए, यानी पाकिस्तानी शादियाँ जो है बॉडी शेमिंग पे चलती हैं। और इंडियन शादियों में एक आंटी होती है जो कहती है बेटा शादी कब करनी है, शादी होगी बेटा कब होगा। मेरी इंडियन दोस्त पूजा जो यूपी से है, उत्तर प्रदेश से, मैडम ने 5 साल न्यू दिल्ली में भी गुजारे और उसके बाद 1 साल बेंगलोर में गुजारा और फिर उसने पाकिस्तान में भी कम से कम पूरा 1 साल गुजारा है। और उसने कहा कि उसने पाकिस्तानी और इंडियन लोगों में फ़र्क बहुत ज़्यादा देखा और सिमिलैरिटीज़ उसको लगी थी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन सिमिलैरिटीज़ बहुत कम है, फ़र्क यानी डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। और उस चीज़ से मैं भी इत्तेफाक करती हूँ। उसमें से उसने मुझे कुछ बातें बताई जिससे मैं 100% एग्री करती हूँ। यार इंडियन फैमिलीज़ में जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो सर्वेलेंस सिस्टम की तरह होते हैं, यानी कि ऐसा उनका सर्वेलेंस सिस्टम चलता है कि क्या कहूँ। इवन कि यार पाकिस्तानियों में भी ऐसा होता है, लेकिन कैटेगरीज में भी फ़र्क होता है। हमारे यहाँ जैसे अपर मिडिल क्लास ऐसी है, लोअर मिडिल क्लास ऐसी है, लेकिन इंडिया में मैंने सुना है कि ज़्यादातर डिस्पाइट कि कोई भी उनकी क्लास हो, सब एक जैसे हैं। बस एक दिन आप चुप हो जाओ तो कोई ना कोई आपसे पूछेगा इंडियन फैमिली में कि यार बेटा सब ठीक तो है, शादी कब कर रही हो, तुम शादी कर लो अगर, तो पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा बेटा बच्चा कब होगा, बच्चा होगा तो बेटी होगी, बेटा बेटा कब होगा, अब एक बच्चा होगा तो दूसरा बच्चा कब होगा। यानी कि ज़िंदगी की उन्होंने सब्सक्रिप्शन प्लानिंग आपसे ली होती है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यार जो मुझे समझ नहीं आता है, खाना है बिरयानी है भाई खा लो, चावल बेचारे की क्या नेशनैलिटी होगी, उसका तो ईगो छोड़ दो, बिरयानी के पीछे पड़ जाते हैं। भाई इंडियंस कहते हैं भाई पाकिस्तानियों ने हमसे बिरयानी चुराई चुराई है। भाई अगर बिरयानी चोरी कर ली है तो मुझे बताओ कि कौन सी रेसिपी पे हकीकी रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी है। कोई कहता है कि भाई पुलाव जो है पर्शियंस की तरफ से आया था और टर्किश लोगों की तरफ से आया था, वो पाकिस्तानियों का पुलाव है, हमारा जो है वो बिरयानी है। तो अगर बिरयानी आपकी तो भाई उसमें आलू क्यों डलता है, आलू डलता है तो फिर इसमें चिकन क्यों डलता है, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, दो चीज़ें तो हो नहीं सकती। तो असल में बिरयानी है किसकी। खैर जवाब मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि भाई बिरयानी है, बिरयानी बेचारी का कोई पासपोर्ट नहीं होता। बिरयानी भी कहती होगी भाई मैं चावल हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जंग में मत मुब्तला करो। जो चाय शाय की बात होती है यार, हमें लगता है कि इंडियन वो चाय पीते हैं जो हम पीते हैं। जी नहीं, जब हुमा मेरे घर चाय बनाती है या मैं हुमा के घर चाय बनाऊँ तो हमारी चाय एकदम परफेक्टली सेम होती है। लेकिन जब पूजा हमारे घर में चाय बनाती है या हम पूजा के घर जाके चाय पिए, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिसको मसाला चाय कहते हैं ना, वो हकीकतन इंडियंस पीते हैं। यानी इंडियंस को पता है कि मसाला चाय किसे कहते हैं। वो बाकायदा उसमें अदरक को काटते हैं, उसमें अदरक डालते हैं, पता नहीं कितने मसाला जात डालते हैं, उसमें कलौंजी भी ना, पता नहीं कलौंजी नान तो नहीं, लेकिन कलौंजी के साथ पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं जो बाकायदा आप खाओ आपको एक एक चीज़ का टेस्ट भी आता है। लेकिन जब चाय पियो तो आपके मुंह में जब छोटे छोटे ज़रे आते हैं तो आपको पता चलता है बाकायदा इसमें कार्डमम से लेके इलायची सौंफ पता नहीं क्या क्या चीज़ें डलती हैं। और बाकायदा एक चाय का कप अगर मैं पी लूँ तो मैं बिल्कुल फुल हो जाती हूँ। आई डोंट नो कौन लोग 2-2 3-3 कप पी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चाय अगर कहीं बनती है तो वो मैं कहूँगी कि उसमें इंडिया नंबर 1 है। पाकिस्तानी लोग दूध पत्ती बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन अगर आपने मसाला चाय से कंपैरिजन करना है तो इंडियंस उसमें नंबर 1 इन द वर्ल्ड है। और चाय की सबसे कॉमन चीज़ ये है कि यार इंडियंस जो है ना चाय के साथ नमकीन खाते हैं, नमकीन का मतलब है निम्को, जबकि पाकिस्तान में लोग चाय के साथ हमेशा मीठा खाना पसंद करते हैं। जलेबी हो गई, रस बिस्किट हो गया, केक हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ हो गई। लेकिन इंडियंस का होता है कि पापड़ी खा लेंगे, नमक पारे खा लेंगे। खैर उनके यहाँ नमक पारे जो होते हैं, हमारे यहाँ नमक पारे कहा जाता है, उधर कुछ शक्कर पड़ियाँ टाइप की चीज़ कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो नमकीन चीज़ें प्रेफर करते हैं अपनी चाय के साथ। और चाय भी हमारी दोनों कंट्रीज़ का ना एक फ्री थेरेपी लेसन है, या फ्री थेरेपी काउंसलेशन जो है ना फैक्टर हमारा है। दोनों ही बैठ के चाय पे गॉसिप करते हैं, दोनों ही चाय पे बैठ के सारा दुनिया का जो मामला है ना वो चाय पे डिस्कस होता है हमारे कल्चर में, चाहे वो इंडिया ले लो चाहे वो पाकिस्तान ले लो, चाय पे गॉसिप ना ही तो भी क्या ही हुआ।
मैं एक बात बताऊं यार, डिफरेंसेस हैं। हम समझते हैं कि सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी और कुछ लोग समझते हैं डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर तो सिमिलैरिटीज़ हैं तो वो हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत सीरियस और बड़े पैमाने के डिफरेंसेस हैं। ऐसे नहीं कि आप उनको इग्नोर कर दो। हम दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क है। जैसे मैं देखती हूँ इंडियंस बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो सकते हैं, गाली गलौज भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो है लोग बहुत तरीके से जो है ना एग्रेसिव होते हैं, और वही शख्स एग्रेसिव होता है पाकिस्तान में जो बहुत अनपढ़ शख्स होता है, यानी कि जिसकी तरबियत आपको बाकायदा नज़र आ रही होती है, वो आपके साथ बदतमीज़ी करता है। लेकिन इंडिया में पढ़े लिखे लोग भी आपके साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं। मुझे इस चीज़ का डर होता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान में अगर कोई आपसे बदतमीज़ी करे तो उसको पता होता है कि भाई फेंटी पड़ जानी है उसको पूरी पब्लिक से। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिजाज में, उनकी नेचर में मालूम होता है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, कोई छोटा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यार कल्चर इसी को कहते हैं, डिफरेंसेस ही को कल्चर कहते हैं। और डिफरेंट कल्चर्स को देखना, सीखना, अपनाओ आप ना, लेकिन ये कि एटलीस्ट जो डिफरेंसेस हैं कल्चर में, वही कल्चर को खूबसूरत बनाते हैं। अगर पूरे जहां का, तमाम दुनिया का एक ही कल्चर होता तो यकीन मानो ना आपका ट्रैवलिंग करने को दिल करता, ना आप किसी से बात करना पसंद करते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर सेम कल्चर है तो भाई आप क्या एक्सप्लोर ही करोगे। कपड़ों में, फूड, खाने पीने में, लैंग्वेजेस में, हमारी शादियों में, ट्रेडिशंस में बहुत डिफरेंसेस हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और कभी कभी मुझे लगता है कि यार असल कंपटीशन ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का कंपटीशन नहीं है, बस कल्चर का कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि ये है वो है। और सब लोग कहते हैं कि इकॉनमी का डिफरेंस करो, कि उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, हमारी इकॉनमी स्ट्रांग है, उनका पासपोर्ट स्ट्रांग है, हमारा पासपोर्ट स्ट्रांग है। यार असल बात यह है कि सब लोगों की जंग सिर्फ कल्चर पे है। इकॉनमी के ऊपर तो बात करते हैं वो लोग जो जेनजी कॉकरोच पार्टी के लोग हैं, यानी कि ये कि कहते हैं कि जेंजीज बहुत एक अवेकेंड किस्म की कौम है, और बहुत अवेकेंड नेशन है, बहुत ही प्रोएक्टिव किस्म की नेशन है। तो ये जो है बहुत एजाज़ जीता था इंडिया ने जब उनकी कॉकरोच पार्टी हुई थी। और यार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं क्या है, हमारे यहाँ शादियों को बहुत तरजीह दी जाती है यार। शादी, इवन क्या बॉलीवुड मूवीज़ देखे ना, उसमें हीरो का एक ही मकसद होता था कि मैंने जो है ना सिमरन को अपना बना के रहना है, मैंने जो है सपना को अपना बना के रहना है। मतलब शादी, मोहब्बत, ये चीज़ें बहुत कॉमन है हमारे कल्चर में। और इंडियन मूवीज़ में हम बचपन से देखते आ रहे थे कि हीरो जब बड़ा होता है तो उसका एम होता है कि मैं जो हूँ सपना को जो है ना पापा की वो बना के रहूँगा, दुल्हन क्या कहते हैं, बहू, या उधर जो है ना। यार ये सब चीज़ें जो है ना इतनी ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल शुक्र है हमारी इंडियन मूवीज़ और पाकिस्तानी मूवीज़ में ना थोड़ा बहुत मोहब्बत प्यार का जो है ना साइड पर होकर रियलिस्टिक टॉपिक्स पे ज़रा वीडियो मूवीज़ बनती हैं। लेकिन एक बात है यार कि इंडियन शादियों पे ना हमेशा कंपटीशन होता है कि कौन बेस्ट डांस करेगा, और जो अच्छा डांस करते हैं ना हमेशा के लिए उनकी इज़्ज़त पूरे ख़ानदान में बढ़ जाती है, उनकी नाक ऊंची हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो होते हैं ना, लड़कियाँ ज़्यादा टूटे हुए हाथों से डांस करती है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस होता है तो वैसा उभार के कॉन्फिडेंस आता है कि यार ऐसा लगता है कि जैसे पहलवान कुश्ती लड़ रहा है। यानी कि एक जो बैलेंस आपको राइटली स्ट्राइक करना होता है वो नहीं लड़कियां कर सकती या लड़के कर सकते। हमारे यहाँ शादियों पे असल चीज़ है ना, वो डांस का कंपटीशन नहीं होता। सो कॉल तो है डांस का कंपटीशन, लड़कों वालों ने अच्छा किया, लड़कियों ने अच्छा किया, किसने ज़्यादा रौनक लगाई, वो तो जाहिर सी बात रहता है। कुछ टूटे हुए हाथों से भी डांस करते हैं तब भी एवरीबडी अप्रिशिएट्स इट। लेकिन असल चीज़ है कपड़ों का कंपटीशन यार। किसने लाइट से लाइट, पेस्टल से पेस्टल कपड़ा पहना, और अगर कोई भड़कीला कपड़ा पहन लेना, उसकी जो है ना जैसे बॉडी शेमिंग होती है ना, कलर शेमिंग से लेके पता नहीं कौन कौन सी शेमिंग हो जाती है। क्योंकि इंडिया में बहुत ट्रेंड है डार्क कलर्स और ब्राइट कलर्स पहनने का। वो ऑरेंज पहनते हैं, मरून पहनते हैं, यानी कि बाकायदा जिन कलर्स को आप डिफाइन कर सकते हो। हमारे यहाँ जो लड़कियाँ कलर पहनती हैं, आप उनको ये नहीं कह सकते ये पिंक कलर है, आप ये नहीं कह सकते ये ब्राउन कलर है। वो ब्राउन और पिंक का मिक्सचर होकर कोई कस्टर्ड कलर बनता है, और जिसका कोई कलर से ताल्लुक नहीं होता। बॉटल ग्रीन भी ग्रीन नहीं होता यार, जो मैं करेला छील रही हूँ ये फिर भी ग्रीन है। लेकिन जो लड़कियां पहनती हैं पाकिस्तान में कलर्स, उनका कोई नाम नहीं, उन कलर्स का भी कोई नाम नहीं, ना उनका कोई नामो निशान है कहीं दुनिया में। और मुझे दोनों कल्चर्स की एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है। खैर हुमा मैडम की ऑब्जर्वेशन ये है कि इंडियंस इतने मेहमान नवाज नहीं है, लेकिन मेरी और पूजा की एक जो ऑब्जर्वेशन है कॉमन है, वो ये कि बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी मैंने इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में देखी है। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है पाकिस्तान में तो सबसे पहले पूछते हैं यार आप खाना खाओगे, क्या खाओगे। अब मेहमान कहते नहीं यार हम सिर्फ मिलने आए हैं, तो बस वहाँ पे भी पूरी जंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो मेहमान नवाज लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप खाना खा कर जाओगे, आप खाना खाए बगैर नहीं जा सकते। और अगर कोई थोड़ा सा खाना खाए, सिर्फ थोड़ा खाना खाए, यानी कि ज़्यादा
ज़्यादा नहीं, जितना आप प्लेट भर भर के दे रहे हो, अगर वो ना खाए, अपनी प्लेट में खाना छोड़ दे, तो बाकायदा हमारे यहाँ जंग शुरू हो जाती है कि यार आपने खाना क्यों नहीं खाया हमारे घर पे। बहुत दिल से यानी कि आवभगत की जाती है दोनों कल्चर्स में, और ये मुझे बहुत ही प्यारी चीज़ लगती है। लेकिन खैर मुझे नहीं अच्छा लगता है यार कि जब मैं किसी के घर जाऊँ और ज़बरदस्ती मुझे खाना देते हैं ना, तो मुझे चक्कर आने लग जाता है कि यार इतना खाना मैं नहीं खा सकती। लेकिन ये अगर आप देखो उनकी नीयत बहुत साफ़ होती है, प्यार से, दिल से, मोहब्बत से वो आपको खाना खिलाते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके दिल में ये चीज़ नहीं होती कि यार ये क्यों हमें ज़्यादा खाना खिला दिया, मेरा पेट भर गया, मेरा पेट ख़राब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। लेकिन मेहमान नवाज़ी मुझे लगता है कि दोनों इस कॉम्पिटिशन में नंबर 1 पे हैं, और मैंने ऐसा मेहमान नवाज़ी किसी और कल्चर में नहीं देखा। नेपाल के लोगों में ज़ाहिर सी बात है देखा है, लेकिन हम ऐसा किसी घर में कभी सच इन्वाइटेड नहीं हुए। लेकिन एक बात बताऊँ, जब पूछते हैं ना पाकिस्तानी कल्चर में आप खाना क्या खाओगे, और वो कहते हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और बस फिर जो होता है ना हकीकतन ये जो दो कहते हैं ना द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, वो मेहमान नवाज जो होता है ना, यानी कि जो होस्ट होता है उसके कोर्ट में होता है। वो आपको बताता है कि आप खाना अगर आप नहीं भी कहोगे ना, वो डिसाइड करेगा कि आपने खाना खाना है। वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है आप खाना खाओगे, चाहे आप नहीं कह दो, उसने आपको ज़बरदस्ती खाना खिलाना ही होता है। और सबसे मेजर चीज़ जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं वो ये है हमारे कल्चर में कितना ओपननेस है। इंडिया में बहुत सारे बच्चों को ख्वाब दिखाया जाता है, बेटा आपने बड़े होकर इंडियन आइडल में जाना है, सिंगर बनना है, शाहरुख खान बनना है, आपने एक्टर बनना है। लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों को बहुत डिग्रेड किया जाता है और कहा जाता है कि यार एक्टर बनना या सिंगर बनना अच्छी चीज़ नहीं है। तो उधर कल्चर में आर्ट्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, हमारे यहाँ इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता है। इंडिया में बहुत प्रमोट किया जाता है, ख्वाब दिखाए जाते हैं बच्चों को कि आप बड़ा बड़ा सोचो, बड़े ख्वाब देखो, आप एक्टर बनना चाहते हो तो उनको बहुत सपोर्ट मिलती है। लेकिन ये भी कहना कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि हमारे यहाँ नहीं सपोर्ट किया जाता। आजकल जितने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, सबसे अच्छी बात ये उनकी फैमिलीज़ उनको सपोर्ट करती हैं पाकिस्तान।